मांसाहार बनाम शाकाहार ए नेवर एंडिंग डिबेट, कभी ना खत्म होने वाली बहस। शाकाहारी ये सोचते हैं कि हम सबसे शुद्ध और पवित्र भोजन कर रहे हैं, तो मांसाहारी आहार को लेकर नित्य नए तर्क गढ़ते रहते हैं। मांसाहार और शाकाहार को लेकर सवाल कई हैं। क्या मांस खाना पाप है? क्या मांसाहार करना जीव हत्या करना है? क्या हिंदू धर्म में मांस खाना वर्जित है? क्या मुसलमान धर्म में आपको मांस खाना जरूरी ही है? कुरान में मांसाहार को लेकर क्या लिखा गया है? वेद में मांसाहार को लेकर क्या लिखा गया है? बलि प्रथा सही है या गलत? क्या मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी से ज़्यादा ताकतवर होता है? क्या मांसाहार करने से स्वास्थ्य खराब होता है? क्या मांसाहार करने से प्रदूषण होता है? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और मेरा दावा है कि वीडियो के अंत में आप एक बढ़िया नज़रिया बना पाएंगे मांसाहार बनाम शाकाहार के डिबेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप ये ना सोचिए कि मांसाहारियों के पास तर्क नहीं है, उनके पास बहुत सारे तर्क हैं और सारे के सारे तर्क हैं, कोई कुतर्क नहीं है, क्योंकि शाकाहारी बहुत सारे कुतर्क भी देते हैं। तो मांसाहारियों के पहले तर्क को मैंने यह लिखा है कि पौधों में भी दर्द होता है। तो जब डिबेट शुरू होता है तो मांसाहारी और शाकाहारी के बीच में यह बात शुरू होती है कि मांस मत खाया करो यार, जीव हत्या मत किया करो, क्योंकि जीव हत्या करने से एक जीव को दर्द होता है। सिर्फ अपना पेट भरने के लिए किसी की जान तो ना लिया करो। शाकाहारियों के इस सवाल पर मांसाहारी यह जवाब देते हैं कि आपको अगर जीव हत्या नहीं करना है और जीव हत्या को पाप मानते हैं तो फिर पौधों को भी नहीं मानिए। तो शाकाहारी कहते हैं कि पौधों में कहाँ जीव होता है, उनको कहाँ दर्द होता है। तो मांसाहारी एक फेमस वैज्ञानिक का रिसर्च सामने रखते हैं। वैज्ञानिक का नाम है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बात की पुष्टि की थी कि पौधों को भी दर्द होता है। पौधे भी भयग्रस्त हो जाते हैं, वह भी सोचने लगते हैं कि कोई हमको मार रहा है, वह भी टेंशन करते हैं। ये सारी चीज़ों को अपने रिसर्च पेपर में लिखा था जगदीश चंद्र बोस। तो मांसाहारी कहते हैं कि देखो भाई, आपको अगर जीव हत्या नहीं करना है तो आप चावल भी मत खाइए, गेहूं भी मत खाइए, फल भी ना खाइए, किसी पेड़ को भी ना काटिए। आप सिर्फ हमारे पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि आप जीव हत्या करते हैं। तो इस तर्क के जवाब में शाकाहारी क्या जवाब देते हैं? शाकाहारियों का जवाब भी बड़ा वैलिड है। शाकाहारी कहते हैं कि देखो यार, कोई भी इंसान हत्या करना तो नहीं चाहता। अगर आप इंसान हैं तो आप सभ्य होंगे, आपके अंदर करुणा होगी। तो करुणा होगी तो आप हत्यारा तो नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके परिवार का कोई एक सदस्य किडनैप हो जाता है, गुंडा उसको किडनैप कर लेता है, जो भी डॉन है, और आपके हाथ में बंदूक है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उस गुंडे को, उस डॉन को उस बंदूक से मार देंगे। लेकिन क्या मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन का उद्देश्य था उस गुंडे को मारना? क्या आप चाहते थे कि आप किसी की हत्या कर दें? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था और मेरा एक सदस्य बंधक था वहाँ पर, इसलिए मैंने उस गुंडे को मार दिया। ठीक इसी प्रकार हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, पौधे के अलावा हम कुछ खा नहीं सकते। अब हम पानी पीते हैं, हवा का सेवन करते हैं, तो क्या इसलिए कहते हैं कि पानी में जो जीवाणु है, हवा में जो जीवाणु है, उसको मार सकें? क्यों? क्योंकि हम लोग के पास पानी पीने और हवा लेने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा है। जीवन जीने के लिए पानी तो पिएंगे ही, हवा तो लेंगे ही, लेकिन इसका ये उद्देश्य नहीं है कि उसके अंदर कुछ जीवाणु मार दे। चूँकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए हम पौधे को खाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि मैं मांस सिर्फ इसलिए खा रहा हूँ ताकि मैं जिंदा रह सकूँ? बहुत कम ऐसा मेडिकल सिचुएशन आता है जहाँ पर डॉक्टर ये बोलता है कि आप मांसाहार कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि आप जीवन में बिना मांस के मर गए। बिना भोजन के मर सकते हैं, बिना मांस के नहीं मर सकते हैं। और भारत में जो मांस है वो ज़्यादा महंगा होता है अगर कंपैरिजन करें अदर आहार से। तो आप मांस शौक की वजह से खाते हैं, अपने जीवा की वजह से खाते हैं और पेट की वजह से खाते हैं। यह जवाब देते हैं शाकाहारी। तो मांसाहारियों का दूसरा तर्क सामने आता है। मांसाहारियों के दूसरे तर्क को मैंने नाम दिया है प्रकृति ने हमें सिखाया है। प्रकृति ने हमें क्या सिखाया है? मांस खाना। वो कैसे? अगर आप ह्यूमन का स्ट्रक्चर देखें दांतों का, तो ह्यूमन में कैनाइन भी होता है, मोलर भी होता है। कैनाइन का काम होता है मांस को चबाना और मोलर का काम होता है साग को चबाना। हमारा जो पाचन तंत्र है वह मांस भी पचा सकता है और साग भी पचा सकता है। लेकिन क्या शेर घास खा सकता है? क्या शेर को कोई सब्जी दो तो वो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसका वैसा पाचन तंत्र नहीं है, उसके पास वैसे दांत नहीं है। गाय को अगर आप कोई मांस दो तो वो नहीं खा पाएगी, क्योंकि उसके पास वैसा दांत नहीं है और उसके पास वैसा पाचन तंत्र नहीं है। तो ये प्रकृति है, प्रकृति हमको ऐसा बनाती है, इसलिए हम लोग मांस खाते हैं। बाकी हम लोग को इतना कोई शौक नहीं है। इसके साथ साथ मांसाहारी ये भी कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन को पढ़ लो। चार्ल्स डार्विन कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी पृथ्वी पे जो सबसे फिट रहेगा, जो पृथ्वी पे रहने लायक होगा, वही पृथ्वी
पर जिएगा। अगर यहाँ के एटमॉस्फेयर को डायनासोर नहीं एसेस कर पाएंगे तो वह यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। अगर शेर हिरन को नहीं मारेगा तो खा नहीं पाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा। हिरन को अगर जिंदा रहना है तो उसको भागना पड़ेगा। और इंसान सबसे ताकतवर है, इंसान के पास ब्रेन है, तो कहीं ना कहीं इंसान बाकी जानवरों को मारेंगे। यही प्रकृति का नियम है, यही जंगल राज है जिसको हम लोग जंगलों में देखते हैं। मांसाहारियों के इस तर्क पर शाकाहारी बड़ा दिलचस्प जवाब देते हैं। शाकाहारी कहते हैं कि यार प्रकृति ने कुछ नियम बनाए हैं, लोग उसको फॉलो करें, अच्छा है, लेकिन प्रकृति जब आपको पैदा करती है तब तो आप नंगे होते हैं, लेकिन आप प्रकृति के नियम के खिलाफ कपड़े पहनते हैं, बाल कटवाते हैं, प्रकृति के नियम के खिलाफ परिवार बनाते हैं, विवाह करते हैं, देश में रहते हैं। ये सारी चीज़ें प्रकृति तो आपको नहीं सिखाती, आप फिर कैसे कर लेते हो? क्योंकि आप सब होने की प्रक्रिया में हो, आप इंसान हो। क्योंकि जानवर की तरह आप कहीं भी यौन क्रिया नहीं कर सकते, कहीं भी आप भोजन कहीं बाहर नहीं कर सकते, आप भोजन के लिए स्पेशल जगह है आपके लिए, क्योंकि आप इंसान हो, मानव हो, आपके पास दिमाग है और आप सब होने की प्रक्रिया में हो। अगर एक उदाहरण से आपको मैं समझाऊं तो मध्यकाल में कबीरदास थे, कबीरदास जाति प्रथा के खिलाफ थे और उन्होंने खूब दोहे लिखे इसके खिलाफ, लेकिन वह जेंडर इक्वालिटी के साथ ना हो पाए। इसलिए आज के जो आलोचक हैं वो कबीर की आलोचना करते हैं कि कबीर ने महिला और पुरुष को एक समान नहीं माना। आज से 500 साल बाद, 1000 साल बाद जो नए आलोचक आएंगे वह हमसे सवाल पूछेंगे, थर्ड जेंडर पे आपकी क्या राय है, एनिमल राइट्स पे आपकी क्या राय है। और जब हम एनिमल राइट्स और थर्ड जेंडर के इक्वालिटी की बात नहीं कर सकेंगे तो वह बोलेंगे देखो ये कितना सब है। हम कबीर को कुछ मामलों में ये बोल देंगे कि वो रूढ़िवादी हैं, लेकिन हम भी आने वाले जनरेशन के लिए रूढ़िवादी हो सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम सब होने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई पाचन तंत्र आपको भगवान ने बनाया होगा, प्रकृति ने बनाया होगा, आपके दांतों का कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन आप सब होने की कोशिश कर रहे हो। आप पौधा खाइए, क्यों मांस खा रहे हो? अब मांसाहारियों के सबसे ठोस तर्क पे आते हैं। इस तर्क का नाम मैंने रखा है भोजन भूगोल पर निर्भर रहता है, यानी आप जहाँ रह रहे हो उसके हिसाब से आप भोजन कर रहे हैं। अब उदाहरण के लिए आप देखें 3 सेमेटिक धर्म हैं जिनका जन्म रेगिस्तान में हुआ है। अब इस्लाम में अगर हम देखें तो इस्लाम में मांसाहार खूब है, क्योंकि वह धर्म जहाँ पर पैदा होता है पौधे नहीं उगा सकते, क्योंकि वो पूरा रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे ना पानी मिलेगा, ना आप चावल उगा सकेंगे, ना गेहूँ उगा सकेंगे। इसलिए जब हिंदू धर्म में पंडित जी पूजा करते हैं तो आपसे दूब मंगवाते हैं। क्यों मंगवाते हैं दूब? क्योंकि यहाँ पर दूब पैदा होती है, जहाँ पर पैदा होगी वहीं तो दूब जाएगा। इसलिए भारतीय हिंदू विधि विधान में जब पूजा पाठ होता है तो कुछ पौधों को मंगाया जाता है, केला के पत्ते को मंगाया जाता है, दूब को मंगाया जाता है। लेकिन जब इस्लाम में कुछ पूजा पाठ होता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मांसाहार भी उनके विधि विधान में हम लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पौधे थे ही नहीं भाई, तो विधि विधान में कैसे आएंगे? अब एक आपको और दिलचस्प उदाहरण दूंगा। हिंदुस्तान में जो हिंदू बसते हैं वो मान लीजिए पूरे शाकाहारी हैं, फिर बिहार के उत्तरी में बहुत सारे लोग मछली क्यों खा रहे हैं? इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उत्तर बिहार में खूब बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है तो सारे फसल नष्ट हो जाते हैं, आती हैं मछलियाँ, तो लोग मछलियों को मारते हैं और फिर मछली भात खाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसा आपका भूगोल वैसा आपका भोजन। अगर आप ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप रेड मीट खाएंगे। कई जगह तो इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है कि आप अगर मांस नहीं खाएंगे तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो जिंदा रहने के लिए भाई मांस खाना पड़ेगा। यह तर्क है मांसाहारियों का। अब इस पर शाकाहारी क्या जवाब देते हैं? शाकाहारी ये जवाब देते हैं कि ठीक है भाई, किसी जगह पर मांस खाना जरूरी है, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जितने उपजाऊ भूमि पे रहने वाले लोग हैं वह क्यों नहीं मांसाहार त्याग कर देते हैं? जितना हिंसा कम होगा उतना बेहतर है, जितना पाप कम होगा उतना बेहतर है। अब आप कहें रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, दोनों सेनाएं अपने देश के लिए लड़ रही हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। चूंकि वहाँ पर हत्या हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को मारने लगे। यह तो कुछ ऐसा ही तर्क हो जाएगा कि आप रेगिस्तान में रह रहे हो तो आप मांस को खा रहे हो, इसलिए आप मांस वहाँ पे खा रहे हो तो हम भी यहाँ पर खा ले रहे हैं। तो ये कोई तर्क बनता नहीं है, ऐसा कहना है शाकाहारियों का। मांसाहारियों का चौथा तर्क जो है वो फूड चेन से रिलेटेड है। अब फूड चेन होता क्या है समझ लीजिए। फूड चेन एक खाद्य श्रृंखला है। सूर्य है, रेडिएशन देता है ऊर्जा पौधे को, और पौधा अपना खाना बनाता है। पौधा जब बड़ा हो जाता है तो हिरन आके उस पौधे को खा जाता है, क्योंकि हिरन को भी तो भाई जिंदा रहना है। अब हिरन खा जाता है तो हिरन को आकर शेर खा जाता है, क्योंकि शेर को भी तो जिंदा रहना है। ये एक खाद्य श्रृंखला है जिसमें एक जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं, और चूंकि इट्स फूड चैन के हिस्सा जानवर हैं इसलिए जानवर आहार बन सकते हैं। उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई बहुत गलत चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसके जवाब में जब
शाकाहारियों से जब आप पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि ठीक है भाई, फूड चेन के हिस्सा जानवर हैं, लेकिन उस फूड चेन में जानवर ही जानवर को खा रहा है, इंसान कहीं जानवर को नहीं खा रहा है। और आप लोग करते क्या हो, सारे जानवरों को एक पास इकट्ठा कर दो, खूब उसको आहार दो, गेहूं चावल दो, और जब हष्ट पुष्ट हो जाए तो उसको मार के खा जाओ। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक साथ इतने जानवर रहेंगे तो जहरीली गैस छोड़ेंगे, अमोनिया छोड़ेंगे, जिससे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होगा। आप जाकर समुद्र में मछली मारेंगे तो समुद्री वातावरण को नुकसान होगा, और इसके साथ साथ भोजन की भी कमी होगी, पानी की भी कमी होगी, क्योंकि सारा कुछ तो आप जानवर को ही दे रहे हो। तो इससे बेहतर है कि शाकाहार करो, मांसाहार करना छोड़ दो। इसमें अंतिम में एक तर्क और देते हैं मांसाहारी कि भाई, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का कानून हमें अलाउ करता है। आर्टिकल 21 ये बोलता है कि आप अपने पसंद का भोजन कर सकते हो। अगर हमको बकरी खाने का मन है तो संविधान ये बोलता है कि बकरी खाओ, अगर मुझे मुर्गी खाने का मन है तो संविधान ये बोलता है कि मुर्गी खाओ। तो फिर आप कौन होते हो भाई आकर बताने वाले नैतिकता की बात? हमें हमारा संविधान बोल रहा है, हमें यह बेहतर लग रहा है, हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, हम खाएंगे। इसका जवाब क्या है शाकाहारियों के पास? शाकाहारी कहते हैं कि देखो भाई, सरकार तो ये भी बोलती है कि तंबाकू खाओ, क्योंकि तंबाकू अलाउड है भारत में, शराब अलाउड है, तो आप शराब पियोगे, तंबाकू खाओगे, क्या आपके सेहत के लिए बहुत बेहतर रहेगा ये चीज़? और एक देश तो ऐसा था जहाँ का जो राजा था वह नरभक्षी था, यानी इंसानों को मार के खाता था। उसका कहना था कि जो बच्चे होते हैं उनके मांस सबसे ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो अगर आप देश वाइज चल रहे हो तो जाओ भाई उस देश में रहो जहाँ पर ऐसे ऐसे राजा होते हैं जो आदमियों को मार कर खाते हैं। इतने तर्कबाजी के बाद कुछ लोग ऐसे भी भारत में हैं, या मैं यूँ कहूँ कि विश्व में हैं, जो कहते हैं कि भाई तर्क वर्क तो अलग बात है, मेरे धार्मिक किताब में क्या लिखा है मैं तो उसी से जाऊँगा। मेरे अगर कुरान में ये लिखा है कि मांस खाओ तो मैं खाऊँगा, मेरे अगर वेद में लिखा है मांस खाना तो मैं खाऊँगा, मुझे बाकी सारे तर्कों से कोई मतलब नहीं है। तो वीडियो के अंतिम भाग में हम लोग इस पे भी बात कर ले रहे हैं कि अलग अलग धर्म ग्रंथ मांस भक्षण को लेकर, आहार को लेकर क्या कहते हैं। शुरू करते हैं हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ वेद माने जाते हैं। वेदों में मांसाहार का विरोध किया गया, उसमें प्रचार नहीं किया गया है कि आप मांस खाइए, और खास करके गाय को मारना पाप माना गया है। इससे रिलेटेड जितने भी ऋचाएं मंत्र हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जिक्र होता है अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, जिसका जिक्र वेदों में है। कहा जाता है कि जो अश्व है, घोड़ा है, गो है, गाय है, और मेध का अर्थ है हिंसा करना। तो कहीं ना कहीं वेदों में ये लिखा गया है कि अश्व की बलि दी जा सकती है, गाय की बलि दी जा सकती है। इस पे जो दक्षिणपंथी व्याख्याकार हैं वेदों के, वो कहते हैं कि देखो भाई, मेध का अर्थ हिंसा करना नहीं होता है, मेध का अर्थ होता है मेधावी होना, यानी मेधा का मतलब है कि विद्वान होना। तो ये कहते हैं कि अश्व के द्वारा अलग अलग राज्यों में बताया जाता है कि इस राज्य में कितनी सारी मेधा है, कितनी सारी ताकत है, हम लोग कितने बड़े हो गए हैं। तो जब घोड़ा चारों तरफ दौड़ाया जाता है तो इसका मतलब ये है अपनी मेधा को दिखाना, अपनी ताकत को दिखाना। वही बात गोमेध के साथ भी लाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा डिबेट जरूर है कि मेध का अर्थ क्या है। वामपंथी इतिहासकार ये कहते रहते हैं कि देखो वेदों में मांस भक्षण है, और दक्षिणपंथी इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं नहीं, वेदों में मांस भक्षण का विरोध है। गीता में क्या लिखा गया है? गीता में लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि देखो अर्जुन, 3 प्रकार के भोजन है। पहला जो भोजन है सात्विक भोजन है, सात्विक भोजन में आप सब्जी फल वगैरह खा सकते हैं। दूसरा जो है राजसिक भोजन है, राजसिक भोजन में आप थोड़ा सा कड़वा, खट्टा, गरम ये सारे भोजन कर सकते हैं। तीसरा है तामसिक भोजन, और तामसिक भोजन में कहीं ना कहीं मांस आता है, मांस भक्षण आता है। तो गीता में यह कहा गया है कि मांस खाना पाप, महापाप तो नहीं है, लेकिन जो मांस खाते हैं वो अपवित्र होते हैं। लेकिन मनुस्मृति में आते आते हम लोग देखते हैं कि मनु ये कहते हैं कि देखो अगर आप बिना मांस के जिंदा नहीं रह सकते हो तो आप मांस खा सकते हो। एक जगह ये कहा जाता है कि ब्रह्मा ने जो मारे जाने योग्य जानवर, खाए जाने योग्य जानवर बनाए हैं उसको आप लोग खा सकते हो। मनुस्मृति में बलि प्रथा का भी जिक्र होता है कि इन जानवरों को आप बलि दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं बाद में उत्तर वैदिक काल में आते आते हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा और मांसाहार शुरू हो जाता है, और इसी मांसाहार के खिलाफ 2 प्रकार के आंदोलन चलते हैं। दोनों आंदोलन आज धर्म है, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में मांसाहार का खूब विरोध किया गया है। लेकिन आज अगर आप देखें, बौद्ध महायान वाली संस्था है वह जमकर मांस भक्षण कर रही है। कहीं हम लोग देख सकते हैं कि हिंदू धर्म में भी आज 75% लोग मांसाहार करते हैं, और कामाख्या समेत कई मंदिर पर बलि प्रथा भी होती है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ इस्लाम में ही मांस भक्षण है, इस्लाम में ही बलि प्रथा है। हिंदू धर्म में भी और बाकी के धर्मों में भी मांस खाने की जो रवायत है वह चली आ रही। बाकी बचा इस्लाम धर्म। क्या इस्लाम धर्म में मांस भक्षण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? आप मांस नहीं खाएंगे तो आप मुसलमान रह ही नहीं सकते।
तो कुरान में बड़ी लॉजिकल बात लिखी गई है। कुरान में लिखा गया है कि देखो आपको जो पसंद है वो खाइए, लेकिन कोई मांस खा रहा है तो उसको टोकिए मत, ये मत बोलिए कि आप पवित्र हो, यहाँ से चले जाओ। एक बड़ा बढ़िया उदाहरण मैं आपको दूं इरफान खान का। इरफान खान बहुत कमाल के एक्टर थे, अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह वेजिटेरियन थे। वह मुसलमान घर में पैदा हुए, लेकिन वो शुरू मांस भक्षण नहीं करते थे। तो उनके पिताजी कहते थे कि देखो पठानों के घर में कैसे पंडित पैदा हो गया। या कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मुसलमान पैदा होते हो तो आपको मांस खाना बहुत ज़रूरी है। आप हिंदू धर्म में पैदा होते हो तो आप मांस नहीं ही खाओगे। दोनों धर्मों में बलि प्रथा होती है, मुसलमान में भी और हिंदू धर्म में भी। अब बलि प्रथा ठीक है कि गलत है, इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या बलि प्रथा पर वीडियो आगे बनाई जाए या नहीं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इंटरेस्टेड लोगों के पास भेजना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।